स्वागत है आपका एक ऐसे जहां में जहां हर कहानी के साथ एक रूह जिंदा होती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, आप महसूस करेंगे डर को। ये है अनजानी आवाज। हाय दोस्तों, मेरा नाम ओजस शर्मा है। दिल्ली में रहता हूं और एक कॉरपोरेट नौकरी करता हूं। सच कहूं तो भूत, आत्मा, चुड़ैल जैसी चीजों पर कभी यकीन नहीं किया, पर नकारा भी नहीं। कभी कुछ देखा ही नहीं था तो डर क्यों लगता। लेकिन उस रात के बाद मेरा यकीन, मेरी सोच और शायद मेरी आत्मा तक बदल गई। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में था। एक सर्द धुंध भरी रात थी। करीब 1 बजे मैं अपने दोस्त रोहित के घर से वापस लौट रहा था। रोहित बोला, ओजस यार यहीं रुक जा, थोड़ी और मस्ती करते हैं। बियर शियर पियेंगे, मेरे घर पर ड्रिंक्स पड़ी हुई है। आराम से रूम में चिल करेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे। वैसे भी कल कॉलेज नहीं है। नहीं यार, घर पर बस बड़ा भाई है। मम्मी पापा गांव गए हैं, मुझे जाना पड़ेगा, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेगा। ठीक है, संभल के जाना भाई, रात बहुत हो गई है। मैं चल पड़ा अपने उसी रास्ते पर जो मैं रोज तय करता था। पर उस रात वो रास्ता कुछ और ही था। जैसे ही मैंने अपनी गली पार करनी शुरू की, फोन निकाला और स्टेटस चेक करने लगा, जैसा कि अक्सर लोग अकेले चलते हुए करते हैं। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी उस आदमी पर जो मुझसे 13-14 मीटर आगे चल रहा था। नीली चेक की शर्ट, हाइकिंग शूज, भारी शरीर और लंबाई कम से कम 11 से 12 फुट। मैं मन में सोचने लगा, क्या ये सब सच में हो रहा है या आंखें धोखा दे रही हैं। हुआ ये कि उस आदमी की लंबाई 11 से 12 फुट की थी। मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश करने लगा। पहले दाईं तरफ गया, नहीं दिखा। बाईं तरफ गया, फिर भी नहीं। अचानक वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। ना वो दाएं गया, ना वो बाएं गया, बस गली के बीचों बीच चलते चलते गायब हो गया। बस गायब। मैं एकदम रुक गया। अरे वो गया कहाँ? अभी तो मेरे सामने ही चलते हुए जा रहा था। कोई इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मैं ये सब बस सोच ही रहा था और तभी मेरे कान के ठीक पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, तू चेहरा देखना चाहता है ना? हिम्मत है तुझ में तो देख। मैं एकदम मुड़ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में अब एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो या कुछ सड़ रहा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे खतरे का एहसास सा होने लगा। फिर मैं डरते हुए वहां से भागा। गली के कुत्ते जो हमेशा भौंकते थे, आज कहीं नहीं थे। मैं जिस गली से घर आता था वो जैसे एक काली सुरंग में बदल गई थी। और फिर एक घर के सामने मैंने देखा, वही आदमी अब मेरी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था, लेकिन उसकी छाया उल्टी दिशा में पड़ रही थी। और फिर उसने गर्दन घुमाई, लेकिन शरीर वैसे का वैसा रहा। सिर्फ गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई। उसका चेहरा इंसानी था ही नहीं। काली आंखें जैसे उनमें कोई तारा ही नहीं, और चेहरा जैसे किसी ने खाल उधेड़ दी हो। मैं जड़ हो गया, शरीर पत्थर, मुंह से आवाज तक नहीं निकली। आवाज आई, क्या हुआ? मुझे देखना चाहता था ना? अब डर क्यों रहा है? मेरे पास आ और चल मेरे साथ। मैं वहीं रहता हूँ जहाँ इंसान नहीं आते। तभी मुझे जोर की ठंड महसूस हुई, जैसे कोई मुझे छू गया हो। फिर एक तेज चीख और मैं दौड़ पड़ा। भागते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो साया मेरे पीछे उड़ रहा हो। कंधों पर सांसों का बोझ, कानों में अजीब सी गूंज। जब तक घर पहुंचा मेरा दम फूल चुका था। मैंने गेट को पूरा जोर लगाकर पीटना शुरू कर दिया। गेट पीटने की आवाज होते ही भाई गेट पर आया। उसने तुरंत ही गेट खोला और मुझे सीधा भीतर घसीटा। मैं कांप रहा था, बुखार 102 डिग्री, मुंह सूखा हुआ, चेहरा पीला। क्या हुआ तुझे? और इतनी जोर से गेट क्यों पीट रहा था? क्या देखा? बोल तो सही। मैंने बस कहा, भैया वो इंसान नहीं था। मैं बड़बड़ाता रहा। भाई को मेरी हालत देखकर डर लग रहा था और मैं बड़बड़ाता हुआ ही सो गया।
भाई रात भर मेरे पास बैठा रहा। सुबह होते ही भाई मुझे मंदिर ले गया। मंदिर में एक पंडित जी थे। भाई ने पंडित जी से मुझे देखने को कहा। फिर पंडित जी मेरे पास आए और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद मेरी आंखों में देखा और कुछ देर तक मुझे बस ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मेरे भाई की भी हालत खराब हो गई। पंडित जी बोले, बेटा, तुम्हारे छोटे भाई की किस्मत बहुत अच्छी है जो वो बच गया। जो इसे मिला वो आत्मा नहीं थी, वो एक चयन करता है। ऐसी शक्तियां जो किसी एक शरीर की तलाश में रहती हैं जहां वो बस सकें, और वो इसे चुन चुकी थी। पंडित जी, फिर मेरा भाई इन डरावनी शक्तियों से बचा कैसे? क्योंकि तुम्हारा जो घर है वो चारों कोनों से मंत्रों से पढ़ी गई कीलों से किला हुआ है, वरना तुम्हारा भाई शायद अब इस दुनिया में न होता। तो दोस्तों, क्या ओजस वाकई बच गया या सिर्फ वक्त ने उसे थोड़ी मोहलत दी? कभी सोचा है अगर आपकी किस्मत उसकी जगह होती तो क्या आप भी बच पाते उन सायों की गिरफ्त से? सोचिएगा जरूर। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए, क्योंकि अगली बार शायद कहानी किसी और की हो या फिर आपकी। अगर ऐसी कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, सिहरन भरी कहानियां पसंद हैं, तो अनजानी आवाज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार आवाज फिर गूंजेगी अनजानी